नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कुछ मिक्सअप क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले जितने भी इस चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारा मैं क्लियर करा चुका हूँ। अब हम लोग देखेंगे आंकिक प्रश्न, जो कि हर टॉपिक से रिलेटेड मैं कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल सवार, एक मिनट थोड़ा सा मैंने चलिए कह रहा है कि एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही सड़क पर वह 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण, यानी यहाँ पर AT दिया हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या स्पर्शकीय एक्सेलरेशन दिया हुआ, हमें नॉर्मल निकालना है, यानी रेडियल त्रिज्या निकाल के वहां से परिणामी त्वरण हमें निकाल देना है, क्योंकि यह परिवर्ती वाला केस है। जब कोई पिंड परिवर्ती वृत्तीय पथ पर घूमता है, वही वाला केस है जिसको मैंने बताया। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि v का मान कितना दिया है, 27 किलोमीटर पर आवर, और उसको 5/18 से गुणा कीजिएगा। 9 से कटाइए, 9 दूनी 18 और 9 3 27, यानी आप कहें तो 15 बटे कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। v की वैल्यू हो गई। और रेडियस r का मान कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है आपको। a टेंजेंशियल का मान कितना दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और आपसे नेट त्वरण a पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए, चूंकि a निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, हमको निकालना पड़ेगा AR, त्रिज्या स्पर्श त्रिज्य त्वरण। AR इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। और AR की वैल्यू, v की वैल्यू कितना है, 15/2 का स्क्वायर, और टोटल का बटा कितना है, 80। यानी आप 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 225, और बटे 2 गुणे 2 4 गुणे 80। तो अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 225/32 320, ठीक है। तो AR की जो वैल्यू आती है 0.7, AR की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, AR बराबर 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो AT निकल गया, AR निकल गया। अब हमको निकालना है दोस्तों क्या, परिणामी त्वरण, यानी नेट त्वरण। तो जो नेट त्वरण हम लोग निकालेंगे, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो देख लीजिएगा, AR का मान कितना है, 0.7 का स्क्वायर, और प्लस AT का मान कितना है, 0.5 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, अंडर रूट में ये 0 पॉइंट क्या होगा, 49, और प्लस 0.25, तो ये आएगा आपका 0.74, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो A बराबर आता है 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 8 है, ठीक है। ये वाला केस जो है ये 8 है। चलिए मैं एक बार काट के लिख दे रहा हूँ इसको। ये बराबर क्या हो गया, 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो निकल गया। अब दिशा की बात कहा है, तो चूंकि अगर हम लोग केस को देखें तो कोई भी पिंड परिवर्ती वृत्तीय गति पे घूम रहा है, परिवर्ती चाल से घूम रहा है, ये सेंटर होगा, तो सेंटर से ये गया, तो यहाँ से जो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग खींचे, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, ये क्या होगा, AT, और ये जो होगा O, यहाँ से होगा AR, और इन दोनों के बीचों बीच जो जाता है एक परिणामी क्या होता है, A। अगर हम इसको मिला दे दोस्तों, इस तरीके से अगर मिला ले तो चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। और यहाँ से हम मान ले कि थीटा एंगल होगा, चूंकि AR ये R है, AR जो होता है AT पर क्या होता है, परपेंडिकुलर 90। तो लिखेंगे, यदि वेक्टर AT के साथ
थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है तब tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो ले लीजिएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या होगा, ए आर ये है, तो ये भुजा इसके पैरेलल होगी, तो ये क्या हो जाएगा ए आर, और नीचे क्या होगा बेस में 80 होगा। तो आप देख लीजिएगा ए आर की वैल्यू कितना है 0.7 और 80 की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी आप कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/5, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया और उसे किसी एक समान चाल से किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर का त्वरण का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए रेडियस कितना होगा 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 80 गुणे 10 के ऊपर -2, ठीक है, मीटर। चलिए उसके बाद आपको दिया है कि 25 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 14 चक्कर लगाता है। तो लिखेंगे चूंकि 25 सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, तो 25 सेकंड में अगर चक्करों की संख्या देखें तो कितना है दोस्तों 14 चक्कर, इसलिए 1 सेकंड में चक्करों की संख्या अगर हम लोग निकालें तो 14 बटे क्या हो गया 25 चक्कर, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 14/25 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। तो n की वैल्यू आ गई दोस्तों 14/25 चक्कर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, n से। आपसे पूछा है त्वरण, चूंकि पिंड वृत्तीय पथ पर घूम रहा है इसलिए अभिकेंद्र त्वरण होगा ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा निकाल लेते हैं, चूंकि लिखेंगे ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों 2πn। 2 पाई का मान 22/7 रखें या 3.14 रखें, लेकिन हम लोग 22/7 रखेंगे 14/25, क्योंकि ये कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों 14, तो ये कितना हो गया 88/25। तो ओमेगा का मान कितना आ गया 88/25, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको निकालना है त्वरण। तो अगर हम लोग त्वरण निकालना चाहें तो ए बराबर क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है 80 गुणे 10 के ऊपर -2, और ओमेगा का मान कितना दे रखा है 88/25। तो अगर इसको एक स्टेप ले जाके सॉल्व करना चाहें हम लोग तो इससे एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 बटे क्या हो गया 10 गुणे 88/25 गुणे 88 बटे क्या आ गया दोस्तों 25। अगर टोटल आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 9.91 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण का डायरेक्शन होगा, दिशा, दिशा कहाँ होगा दोस्तों वृत्त के केंद्र की तरफ, वृत्त के केंद्र की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ने की कोशिश करें। चलिए अगला मैं देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, उसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करना है दोस्तों। तो ये बताइए वेग कितना दिया हुआ है 900 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 5 कितना हो जाएगा 90, तो ये 50 हो गया।
तो 25 250 हो गया, 250 क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो v की वैल्यू कितनी होगी 250 मीटर पर सेकंड। और जैसा कि आपको पता है त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो r बराबर दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 मीटर। अगर हम लोग हल करें तो चूंकि a इक्वल्स टू क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, तो v की वैल्यू कितनी है 250। तो 250 को 2 बार लिखेंगे, 250 गुणे 250 क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन आर, आर का मतलब कितना हो जाएगा 1000। 250 में मल्टीप्लाई कटेगा तो 4 होगा। अगर 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 4 छक्के 24, और यहाँ पर बचा 1 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ए की वैल्यू भी निकल आई 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको तुलना पूछा है किससे, ए बाई जी से, गुरुत्वीय त्वरण से। तो ए का मान 62.5 और जी का मान कितना होता है 9.8। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा दोस्तों 9.8, और इसको डिवाइड करके अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 6.38। 6.38। इस तरीके से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन जो बोल रहा है, आंसर देखते हैं इसका। कह रहा है कि 5 किलोग्राम ग्राम, तो m बराबर कितना दिया है 5 ग्राम। और जैसा कि आपको पता है कि इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 के ऊपर -3 क्या होगा किलोग्राम होगा। रेडियस कितना दिया हुआ, स्मॉल आर की जो वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, या कैपिटल आर भी आप ले सकते हैं। तो ये 25 गुणे क्या हो जाएगा 10 के ऊपर -2 मीटर। और n की वैल्यू कितना दे रखा है चक्कर प्रति सेकंड, n बराबर दिया है 2 चक्कर प्रति सेकंड, ये दिया है। और आपसे क्या पूछ लिया है दोस्तों, गति कर रहा है तो आप बता दें कि त्वरण कितना होगा। तो ये आपसे पूछा है कण का त्वरण कितना होता है। ए बराबर क्या होगा दोस्तों आर ओमेगा स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है आर का मान 25 है गुणा 10 के ऊपर -2, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन। तो 2 पाई का मान 3.14, और एन की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 25 बटे नीचे आप ले जाओ 100 हो जाएगा, ठीक है, n2 ये 4 से मल्टीप्लाई आप कर दो, 4 चौक के 16 के 6, हासिल 1 होगा, 4 एक में 4 1 5 और 4 3 12। तो 12.56 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 चौक कितना हो जाएगा 100 होगा। तो a इक्वल्स टू दोस्तों आ गया है, ठीक है, a इक्वल्स टू जो आपका आएगा 39.4, कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा इतना है 39.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फाइनल क्वेश्चन होगा आज का। चलिए, हमने कहा था आपसे मिक्सअप क्वेश्चन, अभी प्रक्षेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कह रहा है आंसर, कह रहा है कि किसी कण की स्थिति यानी वेक्टर आर दिया हुआ है कितना दोस्तों 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे प्लस 5 यूनिट वेक्टर के, ये आपको दिया हुआ है मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि t सेकंड में r क्या है दोस्तों, r को मीटर में मापा जाता है, तो कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट आंसर है, आपको वेग और त्वरण पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है कि v बराबर क्या होगा वेक्टर v इक्वल्स टू क्या होगा वेक्टर dr बाई क्या होगा dt होगा। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करने चले d अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे प्लस 5 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा k। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, और d अपॉन dt ऑफ t क्या होगा 1 होगा, तो 2i हो जाएगा। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर कहाँ आ जाता है आगे, तो 3 दूनी 6 6t जे,
और चूंकि ये 5 के क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर टाइमिंग का कोई टाइम है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। यानी आप वेक्टर v की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा 2i प्लस 6t जे। तो ये हो गया वेक्टर v की वैल्यू। ठीक है, वेक्टर v निकल चुका है। अब कण का वेग क्या हो गया है, निकल गया है। अब कह रहा है कि त्वरण भी आप बता दें। तो चूंकि त्वरण अगर हम लोग निकालें तो त्वरण वेक्टर a इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वेक्टर डी भी बाई क्या होगा डी टी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया डी अपॉन डी टी ऑफ v की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 6tj। तो अगर हम लोग करें तो ये तो दो कांस्टेंट है, इसलिए ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये होगा 6j। तो इस तरीके से वेक्टर a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6j। ठीक है, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, t बराबर 4 सेकंड पर वेग। और जैसा कि हमें पता है कि वेग वेक्टर v बराबर 2i प्लस 6tj है, तो चलिए इसी को लिखते हैं सेकंड। सेकंड लिखेंगे t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर वेग। तो अगर t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर वेग निकालना चाहें तो वेक्टर v इक्वल्स टू कितना है दोस्तों 2i प्लस 6tj। अगर t इक्वल्स टू 4 सेकंड रख दे तो ये आ गया 2i प्लस 6 गुणे 4j। तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 24j। ठीक है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहें तो वेक्टर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड निकालना है क्योंकि परिमाण पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 हो जाएगा, और ये देख लेते हैं 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16, 1 17 के साथ 1 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5, 576। दोस्तों ओवरऑल आप देख सकते हैं, सॉरी चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 580 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ी सी अगर माइनर मिस्टेक भी होती है तो ध्यान दीजिएगा। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर जो वेग होगा वो कितना होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है, 6, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए, 4, ठीक है, और 6 चौके 24। ठीक है, तो आप यहाँ से मॉडुलस ऑफ v की वैल्यू जितनी भी है आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो रूट से आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको। क्या पूछा है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लिया है आपसे, t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग की कण की दिशा। तो चूंकि सॉरी आपका आ जाएगा, चूंकि tan थीटा बराबर होता है वी वाई बाई वी एक्स। कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो j का गुणांक है वो बटे x का गुणांक। तो ये बताइए j का गुणांक कितना है दोस्तों 24, और इसका गुणांक कितना है 2। तो 24 बटे क्या आ गया 2, तो ये हो गया 24 बटे 2। ये कितना हो जाएगा 12। तो tan थीटा हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों tan इनवर्स 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। 2 इक्वल टू 4 सेकंड पर जो वेग है निकल चुका है, त्वरण भी आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, वहाँ से हमने परिमाण भी निकालना आपको सिखाया, और थर्ड क्वेश्चन में आपको एंगल भी बता दिया कि t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेग की दिशा कितनी होगी, तो tan इनवर्स 12 होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे मैं अगला लेक्चर लूँगा इससे रिलेटेड ही, क्योंकि इस चैप्टर में अभी कई छोटे मोटे सवाल हैं, उनको भी देखा जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें।
आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।